पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। मुझे मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। आज हम सब बात करने वाले हैं स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन के बारे में तो हम बात तो नहीं करने वाले हैं, बट हाँ, हमारी लाइफ में स्किन केयर रूटीन कितना इम्पोर्टेंट है हम इस बारे में ज़रूर बात करने वाले हैं। क्योंकि अब हम स्किन केयर रूटीन हमारे लिए जब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी स्किन पे जिस टाइप की रूटीन चल रहा है उस टाइप की रूटीन से हम स्किन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो हम एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हर स्किन टोन वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब स्किन केयर जब भी होता है जब हमें पता हो कि हमारी स्किन किस टोन की है, मतलब किस टाइप की हमारी स्किन है, जब भी तो हम प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर पाएंगे। अब मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो था सेंसिटिव स्किन और पिंपल टोन स्किन केयर के लिए स्किन केयर रूटीन बनाया। अब मैंने वो वीडियो बना लिया, बट उसके बाद मुझे लगा कि सभी लोगों को पता होगा कि स्किन हमारी सेंसिटिव है, हमारी मतलब पिंपल टोन स्किन है। तो अब मैंने सोचा पहले सभी को मैं जिन्हें पता है उन्हें बहुत अच्छी बात है कि उन्हें अपना स्किन टोन पता है। जिन्हें नहीं पता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि हमारा स्किन टोन क्या है। तो मैंने सोचा कि आज मैं उन लोगों को इस बारे में पहले लगा कि मुझे इस बारे में आप सभी को बताना चाहिए। तो मैंने आप सभी से आज इस बारे में शेयर करने आई हूँ कि हमारी स्किन कितने टाइप्स की होती है। हमारी स्किन 4 टाइप्स की होती है। हाँ, वैसे तो 6 टाइप की होती है, बट जो मेनली होती है मतलब बहुत सारे लोगों में जो देखने को मिलती है वो 4 टाइप्स की होती है। पहली है नॉर्मल, ड्राई और ऑयली और कॉम्बिनेशन। अब हम आप सबको बताइए 4 टाइप की स्किन होती है। तो हम 4 टाइप की स्किन के बारे में हम पहले जैसे नॉर्मल स्किन कैसी है। कभी कभी विंटर्स में ना मानते हैं कि नॉर्मल स्किन वालों की स्किन ड्राई होती है। बाकी नॉर्मल स्किन जैसे मेरी स्किन है, मैं कुछ देर तक कभी कुछ भी फेस पे ना भी लगे तब भी मेरी फेस की स्किन वैसे की वैसी ही रहेगी ना। उस पर मुझे ऐसा बिल्कुल ड्राई लगेगा या मुझे कुछ ऐसा इचनेस वगैरह उस टाइप की इचिंग वगैरह कुछ इस टाइप का होगा कि मुझे कुछ लगाना ही पड़े अपने फेस पे। मतलब थोड़ी देर तक मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरी नॉर्मल स्किन है, मतलब इस पर मतलब मैं कुछ भी लगा लूँ किस तरह का लगे मुझे ज़्यादा रिएक्शन कुछ चीज़ का नहीं होता है। क्योंकि अब जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ऑयली स्किन वाले होते हैं, ऑयली स्किन वालों को हम जरा सा भी कुछ लगा दो उनके बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है, मतलब इतनी जल्दी कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि आप वो लोगों की स्किन पे इतना ऑयल, इतना मतलब फेस जो है इतना ऑयल, मतलब पूरी ऑयली स्किन रहती है। और जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी डस्ट जब फेस पे मतलब लव चिपकती है डस्ट वगैरह, तो उस वजह से उनको पिंपल्स बहुत होते हैं। उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम्स मतलब बहुत रहती है। तो इसलिए उन लोगों की लाइफ में तो स्किन केयर रूटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हमने नॉर्मल और ऑयली स्किन की तो बात कर ही लिए। ड्राई स्किन मतलब थोड़ा फेस वॉश करने के बाद किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ अभी मैंने फेस वॉश किया है तो अब मुझे कुछ नहीं लगाओ तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब थोड़ी देर भी हो गया उसने कुछ नहीं लगाया तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा मैं इधर खुजा लूँ उधर खुजा लूँ। मतलब ऐसा लगेगा कि क्या करूँ, कुछ भी मतलब तेल ही मिले ना, कोई सा तेल ही लगा लो। तो इस टाइप का उनको लगता है कि हमारी स्किन मतलब ऐसे खुजली एकदम कि इधर खुजा लो उधर खुजा लो, इस टाइप का लगता है। और कॉम्बिनेशन अब ऑयली स्किन वाले जो होते हैं ना उनको पूरे फेस पे ऑयल आता है, मतलब इधर इधर सब जगह से उन्हें ऑयल आता है, इसलिए उनकी ऑयली स्किन होती है। और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं ना उन्हें सिर्फ फोरहेड, नोज़ और चीन पे ही सिर्फ ऑयल आता है, मतलब उनका सिर्फ इतना एरिया जो है ना वो ऑयली रहता है। और बाकी जो इतना है ना वो नॉर्मल और ड्राई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर कॉम्बिनेशन स्किन में मतलब उन लोगों का सिर्फ इतना ही फेस ऑयली होगा। तो आपको पता ही चल गया कॉम्बिनेशन स्किन में सिर्फ यहाँ यहीं तक की ऑयल दिखता है फेस पे, बाकी मतलब उनके गालों पे मतलब नॉर्मली ड्राई इस टाइप के ही होते हैं। अब आप सबको तो ये पता चल ही गया है। अब कौन से स्किन टाइप वाले को कैसे पता चलेगा कि उनकी स्किन टोन नॉर्मल है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है या ऑयली है। इसे पता लगाने के लिए अब हम
बात करते हैं। तो आप सब इसे कैसे पता लगा कि हमें कैसे पता लगाना है कि हमारे स्किन नॉर्मल है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। तो इसे हम पता लगाने के लिए क्या करना है कि आपको जब भी आप फेस वॉश करो तो फेस वॉश आपको ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको ये वाला फेस वॉश लेना है कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये फेस वॉश चाहिए या ड्राई स्किन वालों के लिए ये चाहिए या नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये चाहिए। आप ऐसा कोई भी फेस वॉश मत यूज़ करिए। मैं आपको एक बताती हूँ फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली। ये है हिमालय का प्योर नीम फेस वॉश। ये प्योरिफिकेशन स्किन इन ऑल स्किन टाइप्स, मतलब ये सभी स्किन टाइप के लिए। तो आप इससे पहले फेस वॉश कीजिए। आप फेस वॉश कर लिया, अब इसको फेस वॉश करने के 2 घंटे बाद आप कभी नॉर्मल स्किन वाले हैं तो आप की स्किन को कुछ भी नहीं होगा, मतलब आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि मैंने कुछ 2 घंटे हो गए मैंने कुछ लगाया है या नहीं लगाया, आपको फील नहीं होगा। आपको टोनर मतलब मॉइस्चराइज़र ये कुछ नहीं लगाना है 2 घंटे तक, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपनी स्किन टोन जानने के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल स्किन वाले हैं आप, तो नॉर्मल स्किन आपको कैसे फिर पता चलेगी कि आपको जैसे टिशू है तो टिशू आपको लगा के अपने फेस पे देखना है। कभी इस पर ऑयल आ गया तो मतलब आपकी स्किन नॉर्मल नहीं है, ऑयली है। और कभी नहीं आया तो आप नॉर्मल स्किन वाले हैं। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आप नॉर्मल स्किन टोन के हैं। और अब ऐसे ही ड्राई स्किन ड्राई स्किन वालों को क्या होगा कि जैसे उन्हें 2 घंटे तक हम फेस पे कुछ नहीं लगाने का, जैसे अपनी स्किन टोन जानने के लिए वो जब 2 घंटे में कुछ नहीं लगाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल इधर को जान लो, इधर को जान लो, मतलब उन्हें इतनी इचिंग होगी, उन्हें सीवियर इचिंग होगी कि उनको ऐसा बिल्कुल एकदम इधर की साइड मतलब ऐसा मतलब लाइनिंग टाइप आ जाएगी, इधर इधर इधर, मतलब एक अजीब सी लाइनिंग आ जाती है कि फेस पे इधर इधर, कि जिससे उनको समझ आ जाता है कि हाँ हमारी स्किन टोन ड्राई है, हमें मॉइस्चराइज़र या कुछ भी रेगुलर लगाना प्रॉपर ज़रूर। और ड्राई स्किन वालों को मतलब वो जब टिशू लगाएंगे तब भी उन्हें कुछ भी टिशू पे भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई है, उन्हें इजीली समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन वाले। ऑयली स्किन वाले जब 2 घंटे तक कुछ नहीं लगाएंगे तो उनके जो फेस है उस पर मतलब पूरे फेस पे अपने आप ऑयल आ जाएगा। और जब वो इस तरीके से टिशू को अपने फेस पे यूँ करके जब लगाएंगे तब उनके फेस पे ऑयल आ गया, मतलब फेस का जो 2 घंटे तक उन्हें कुछ नहीं लगाने के बाद भी उनके फेस पे जब पानी और ऑयल जैसा आ रहा है तो समझ लेना कि उनकी ऑयली स्किन है। तो उन लोगों को मतलब पिंपल्स और ये सब बहुत मतलब जल्दी होते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को डस्ट बहुत जल्दी लगती है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन स्किन केयर वालों के लिए, मतलब स्किन वालों के लिए कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अब क्या करना है हमें, जब कॉम्बिनेशन स्किन वाले जब टिशू यूज़ करेंगे तब उन्हें टिशू यहाँ और यहाँ जब यूज़ करेंगे तब उनको सिर्फ इतने एरिया में ही 2 घंटे तक, जब उन्होंने फेस वॉश करने के 2 घंटे तक उन्हें जब देखेंगे तब यहीं पे उन्हें सिर्फ ऐसा लगेगा कि हमारी स्किन ऑयली है और यहाँ पे नॉर्मल और बिल्कुल ड्राई में कुछ भी नहीं होगा। तो इससे उनको समझ आ जाएगा कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आप सबको पता ही चल गया होगा। मैंने मतलब जितनी कोशिश कर सकते हो उस तरीके से मैंने आपको ये 4 स्किन केयरों के बारे में मतलब स्किन्स के बारे में बता दिया है। अब हम बात करेंगे 2 स्किन मतलब 2 स्किन्स और होती है जो बहुत लोगों में होता है, स्किन टाइप्स सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन स्किन। सेंसिटिव स्किन कैसी होती है, मतलब सेंसिटिव स्किन में आपने कुछ भी क्रीम यूज़ करें, मतलब उन लोगों का मोस्टली यही होता है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि हम कुछ भी लगाएं हमें रेड हो जाएगा या हमें इचिंग आएगी या हमारी स्किन पे मतलब रैशेस हो जाएंगे, इस टाइप का उनका प्रॉब्लम्स रहती है। तो मतलब समझ लेना आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है। और एक्ने प्रोन स्किन मतलब इस चीज़ में मतलब पिंपल्स। अब पिंपल्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टीनेजर है तो टीनेजर्स को ही पिंपल्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी स्किन भी एक्ने प्रोन स्किन है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि टीनेजर्स के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों के फेस पे उस टाइम पे पिंपल्स आते हैं।
उस टाइम मतलब होते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। और जो हमारी टीनेजर की एक एज निकल जाती है उसके बाद हम अपनी जो फेस है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो हमारे स्किन टोन के हिसाब से फिर हो जाता है। पर कभी आपके टीनेजर होने के बाद थे, जब आप उस एज के मतलब अकॉर्डिंग निकल गए और उसके बाद आपको फिर पिंपल्स हो रहे हैं, तो मतलब आपकी स्किन मतलब या तो ऑयली है या फिर भी आपको मतलब एक एज के बाद भी आपको हो रही है, मतलब आपकी स्किन ऐसी ही है, मतलब आपको एक्ने प्रो स्किन ही है, एक एज के बाद भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं तब भी। और जैसे सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं ना, उन लोगों को मोस्टली उनका सबसे इजी है, उनको नींबू और टमाटर ये लोग कुछ भी खाएं उनको इचिंग रेशेस इस तरह की वो लोग बोलते ही प्रॉब्लम। अब मैंने आपको सारी स्किन टोन्स बता दी है, सारे आपको स्किन टाइप्स के बारे में बता दिया अच्छे तरीके से कि किसका स्किन टोन किस टाइप का होगा, तो उनको किस तरीके से पता करना है और वो स्किन टाइप है तो उस टाइम पे उन्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ इनका हमारा स्किन टोन यही है। तो अब मैंने ये सब आपको बता दिया है, तो अब मैं अब जब भी आपको अब जो भी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी कभी नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो, ड्राई स्किन तो ड्राई स्किन के लिए आप फॉलो कर सकते हो। मैंने जब कल वो वीडियो बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो मैंने वीडियो बनाया उससे पहले मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए था, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टोन क्या है। तो स्किन टोन आज आप सबको पता चल गया होगा अपना। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।